तो ये सब एपिसोड की शुरुआत हुई हमारे मेकेटा से, जहाँ पे सिस्टम इसकी बॉडी कंट्रोल कर रहा है और जो पिल है ना, पिल यहाँ पे बनवा रहा है। लिख के आ जाता है केवल पिल बनाने का काम यहाँ पे पूरा हो गया। अगर आपको अच्छा यहाँ पे लगा आप हमको 5 स्टार यहाँ पे दे सकते हो। ये भी देखता चलो भाई बन गया। हालांकि सिस्टम मेरी बॉडी से बनवाता है, लेकिन भाई एनर्जी मेरी बॉडी में लगती है ना, थक मैं यहाँ पे जाता हूँ। हाँ लेकिन जो फायदा है ना वो भी मेरी बॉडी को ही होता है, जिससे भाई मेरा फायदा हुआ। और आपको ने ना की वाली फाइनिंग स्टेज के 5वें लेवल पे चला गया। रही बात पिल का, तो मैंने 5 मटके भर भर के पिल यहाँ पे बनाए थे, जिसमें से एक मटके जो पिल है ना वो अच्छे से बन नहीं पाया और डिस्ट्रॉय हो गया। और दूसरे मटके का जो पिल है ना वो सिस्टम ने खुद यहाँ पे खा लिया। आई मीन मुझे खिला दिया था कि मेरी बॉडी के अंदर है ना एनर्जी यहाँ पे मेंटेन रहे। और जो बाकी 3 मटके ना, बाकी 3 मटके का यहाँ पे सही सलामत है। 3 मटके मिला के टोटल 39 बिल मेरे पास यहाँ पर है, जिसको बेच के पैसे यहाँ पे कमा सकता हूँ। हाँ लेकिन एक सेकेंड यार, अभी बेचने नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर ऐसे में बेचने जाऊंगा वही शक करेंगे किसने पिल बनाया। जेंग का नाम लूंगा तो बार बार मेरे पे और शक बढ़ेगा। इस वजह कोई और तरीका यूज करता हूँ। इसके लिए मालूम है क्या करता है, लड़की का रूप यहाँ पे ले लेता है, लड़की का कपड़ा पहन के लड़की जैसा मेकअप कर लेता है और पहुंच जाता है दुकान में और कहता है भाई साहब मैंने ना पिल यहाँ पे बेचना है। और मनी मन सोचता है कि यस भाई, जब फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता था ना हमेशा लड़की बनता था, कोई पहचान ही नहीं पाता था। तो इस बार भी कोई मुझे क्या घंटा पहचान पाएगा। तो यहाँ पे बुढ़ा आता है, बुढ़ा आने के बाद चेक करता है कि ओके तो ये जो पिल है ना 39 पिल है, टॉप ग्रेड का यहाँ पर बहुत ही बढ़िया। हाँ तो बोलिए मिस्टर पाइलिंग, जितनी कीमत हमने आपको पहले दी थी सेम उतनी कीमत चाहिए ना। ये भी कहता है एक सेकंड पाइलिंग मेरा रियल नाम है। अबे तूने मुझे क्या बोला? ये कहता मिस्टर पाइलिंग आप वही हो ना, या ये आपको क्या लगता है आपको पहचान नहीं पाएंगे? आपको पहचान लिया तो इस बार कीमत है ना टोटल 2300 होता है, लीजिए। तो ये भी बक्सा लेता हूँ, कहता भाई यार वापस कभी नहीं आऊंगा, सालों ने मुझे पहचान लिया। झाड़ी में ऐसा छुपा हुआ था कि अरे यार मुझे कोई पहचान नहीं पाता था, लेकिन यहाँ के लोगों ने एक बार में मुझे यहाँ पे पहचान लिया। लेकिन अब क्या ही कर सकते यार, इससे भाई मत देखो मेरे को कोई बुराई नहीं है। जो भी इल्जाम है ना मैंने जेंग पे लगा दिया कि हाँ भी जेंग ने मुझे दिया, तो एंड में जेंग हल्का सा गुस्सा कर सकता है, लेकिन एंड में गुस्सा ही कर सकता है, जान तो मेरी निकाल नहीं सकता। ज्यादा गुस्सा करेगा ना थोड़ा सा प्रॉफिट उसको भी दे दूंगा। ये जेंग के घर के बाहर यहाँ पे था, घर के अंदर से आवाज आती है जेंग के बच्चे बाहर निकल गए, तूने माँ का दूध पिया है। तो ये भी हिल जाता भाई अंदर कौन चिल्ला रहा है। फिर धमाका वमाका यहाँ पे होता है, अंदर से एक औरत यहाँ पे बाहर आती है, साथ ही में ना वो जीन नाम की लड़की भी थी, वही औरत यहाँ पे गुस्सा कर रही थी। और ये जीन की कजन है जिसके बारे में पिछले एपिसोड में बातचीत भी हुआ था, वही सामने से चिल्लाती है जेंग का बच्चा साला समझता मालूम नहीं खुद को यहाँ पे क्या है, हाँ कुछ भी यहाँ पे करता रहता है। तो ये भी नोटिस करता है कि भाई ये लड़की कौन है भाई, अचानक से जेंग ने ऐसा क्या कर दिया जो कि ये जेंग पे इतना ज्यादा भड़क रही है। तो जो कजिन यहाँ पे थी ना वो जीन को समझाती कि भाई सैड यहाँ पे होने की जरूरत नहीं है भाई। अरे यार क्या हुआ अगर जेंग ने सपोर्ट यहाँ पे नहीं किया, ये बेकार लौंडा है, हम किसी और बड़े कमाल के रिफाइनर को यहाँ पे ढूंढेंगे, तुमको सपोर्ट करेंगे। ये कमाल की जड़ी बूटी कमाल का आग मैं लाके तुमको दूंगी, अरे तुम कमाल के अल्केमिस्ट मास्टर यहाँ पे बनोगे, दूसरे पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। अब हमारा मेन कट्टा समझ आता भाई, मैंने बोल दिया था कि भाई जो जेंग है ना, जेंग ने मुझे लाके कुछ ऐसा दिया है पिल वगैरह, यानी या तो ये लोग जेंग को कमाल के अल्केमिस्ट मास्टर समझ होंगे, या तो जेंग का कोई जान पहचान का और ये लोग शायद उसी से मिलने आए होंगे। लेकिन जेंग तो इसके बारे में कुछ जानता ही नहीं है, इसने मना कर दिया होगा। तो ये बेचारी जेंग के साथ झड़ करके निकल गई। यानी देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसमें मेरी गलती है। जेंग को आइडिया लगेगा कि आज उसके साथ ये जो कुछ हुआ मेरी वजह से हुआ, यह नहीं छोड़ेगा मुझे, सच्ची में नहीं छोड़ेगा, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। उतने में जेंग की आवाज आती है जो कि अपने कमरे से बाहर आ रहा था, ये भी डर के मारे वहीं पे छुप जाता है। इसको थप्पड़ लगी हुई थी, यानी जो कजन था इसको थप्पड़ मार के गई। कहती भाई ये औरत खुद को समझती क्या भाई, अपनी बहन के सामने उसने मुझे थप्पड़ यहाँ पे मार दिया। और क्या करी थी अल्केमिस्ट मास्टर, कौन अल्केमिस्ट यार, मैं किसी भी अल्केमिस्ट को यहाँ पे जानता नहीं, जब जानता नहीं तो मैं कैसे बताऊं। और थप्पड़ भी मार दिया, अभी तक ना मुंह पूरा लाल लाल हो गया। उतने में ना ये हमारे मेकेटा को देख लेता है और कहता पाइलिंग अबे साले तू क्या कर रहा है यहाँ पर। ये भी कहता है हेलो सीनियर जेंग कैसे हो, मजे में। ये कहता भाई मैं तो मजे में यहाँ पर हूँ, लेकिन तू झाड़ के पीछे, अबे साले तू झाड़ के पीछे छुप छुप के मेरे पे नजर रख रहा था। ये भी कहता ना 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 बिल्कुल ना बिल्कुल ना बिल्कुल भी ना यार, मैं तो बस मौसम ठंडा ठंडा था, सोचा घूम लेता हूँ, घूमते घूमते यहाँ पर आ गया, सोचा फिर आपसे मिल लेता हूँ वहाँ पे नजर, ना ना ना। ये कहता पूरे सेट में सबसे कोने में सबसे बहरूपिया जो जगह है ना वो मेरा यहाँ पर है, यहाँ पे वही बंदा आता है जिसको मेरे से काम यहाँ पर होता है। इसका मतलब तू जानबूझ के यहाँ पर आया ना। एक सेकंड यार, वो दोनों जो लड़कियां यहाँ पर आई थी तेरे वजह से तो यहाँ पे नहीं आई थी, यानी तूने फिर से मेरे साथ कोई नौटंकी कर दिया क्या? ये कहता ना 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 बिल्कुल ना बिल्कुल ना, इस मैंने कुछ भी नहीं किया। ये कहता मुझे विश्वास नहीं हो रहा, एक काम करता हूँ उन दोनों को बुला लेता हूँ। ये और भी डर जाता है कि शेड यार वो दोनों आएंगे, वो जीन मुझे देख के पहचान जाएगी, वो कहे कि हाँ भाई यही था जिसने तुम्हारा नाम यहाँ पे लिया था, एक्सपोज हो जाऊंगा, फिर मुझे बताना पड़ेगा कि पिल मैंने बनाया है, तो मुझसे जबरदस्ती यहाँ पे पिल बनाएंगे। नहीं नहीं यार कुछ भी करके खुद को बचाना पड़ेगा, लेकिन बचने का एक ही तरीका है कि सामने से बता देता हूँ, इसलिए सच्चाई बता देता। सुनिए यार मैं पिल विल यहाँ पे बेचने गया था, मेरे पास जो पिल थे ना उसमें 2-4 टॉप क्वालिटी का पिल यहाँ पे था। तो लोग मुझसे पूछने के बोलो यार टॉप क्वालिटी का पिल तुम्हारे पास कैसे आ गया, बोलो बोलो बोलो। मुझे डर लग रहा था कहीं कुटाई करके मेरा पिल छीन ना ले। मैंने आपका नाम ले लिया कि ये पिल
पील आपने यहाँ पे दिया। हाँ तो इसके लिए आपके पीछे लोग मिलने के लिए आ गए थे। डेड शिट। अब जेंग आ जाता बड़े गुस्से में। उसका गुस्से का एक्सप्रेशन देखे ये भी हिल जाते कि बड़े गुस्से में लग रहा है यार, पूरा इतना गुस्सा आया ना कि मेरी जान यहाँ पे निकालना चाहता है। हाँ उसका कॉलर पकड़ लेता, गला पकड़ लेता हमारे मेकटा का। वो कहता साले में तूने मुझे इतना इरिटेट कर दिया, इतना इरिटेट कर दिया ना, चाहे तो मैं तुझे कब का जान से मार सकता हूँ, लेकिन सीनियर लेके चक्कर में रुका था, लेकिन आज मार ही दूंगा, आज तुझे मार ही दूंगा। इतना बोल के ना मुकेश से अटैक करने को तैयार था। ये भी चला था मिस लियो, अरे आइए मेरी जान बचा लीजिए। वो भी रुक जाता है लियो, अरे लियो आसपास है क्या, कहाँ पर है, कहीं भी नहीं है, साले तू मेरे को बुद्धू यहाँ पे बनाएगा। वो भी सोचते जैसे लियो ने कहा था कि हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, दूर से नजर रखूंगी, और जब मुसीबत यहाँ पर आएगा तो प्रोटेक्शन करने के लिए आगे आऊंगी। लेकिन वो कमी नहीं आ कहीं को नहीं है, आवाज लगाता लियो की बच्ची जल्दी से आ जाओ यार, और नहीं आदमी मुझे नहीं छोड़ेगा, मार डालेगा। जेंग भी नोटिस करता है कि अरे जिस हिसाब से बर्ताव कर रहा है ना, शायद ये झूठ नहीं बोल रहा, और शायद हो सकता है लियो कहीं आसपास होगी और जैसे अटैक करूंगा वैसे आ जाएगी। रही बात पील का, क्या सच्ची में पील यहाँ पे बना सकता है, उसको छोड़ देता है, उसको मारता नहीं है, और कहता है कि भाई तू सच्ची में एल्केमिस्ट है और तू पील बना सकता है। या देखो एल्केमिस्ट का जो काम है ना, कोई छोटा मोटा बंदा यहाँ पे नहीं कर सकता, उसके लिए काफी ज्यादा बड़ा टैलेंट यहाँ पे चाहिए और कई सालों का मेहनत एक्सपीरियंस यहाँ पे चाहिए। तू तो नया नया सेट में आया है, फिर तो कैसे कर सकता है। ये कहता आपको विश्वास नहीं होता तो मैं आपको अभी यू पील बना के यहाँ पे दिखा देता हूँ। ओ मनी मन सोचती कि अगर इसने लो क्वालिटी का भी पील बना लिया ना तो भी मैं मान लूंगा, रही बात टॉप क्वालिटी का, ये बना ही नहीं सकता, इसने पक्का किसी और से मांगा होगा या कहीं और से मिला होगा, कहीं से भी मिला होगा, वो मैं बाद में पता कर लूंगा। तो वो अपने घर के अंदर लेके जाता है जहाँ पे इसके 3 डिसाइपल थे, 3 में से जो फीमेल वाली यहाँ पे थी ना, वो भी एक एल्केमिस्ट यहाँ पे थी। वो कहती मास्टर आ गए यार, मैं तो अपना काम कर ही रही थी। ये कहते ये जो लड़का यहाँ पर है ना, पाइलिंग इसका नाम है, इसका ये दावा है कि भाई ये टॉप ग्रेड का पील यहाँ पे बना सकता है, तो चलो हटो इसको पील यहाँ पे बनाने दो और तुम भी देखते जाओ कि कैसा ये पील बनाता है। वो भी कहते ओके ठीक है जूनियर आइए और भाई बेस्ट ऑफ लक। ये खुश हो जाता है, वो यार कितनी कमाल की सीनियर है, सेट में आने के बाद ना ये पहली ऐसी कोई होगी जिसने मुझे सामने से बेस्ट ऑफ लक यहाँ पे बोला है। जेंग कहता भाई क्या हुआ, कौन से ख्यालों में खो गया है, जल्दी से अपना काम कर। ये भी कहता है या मैं करता हूँ। उसके बाद है ना वही सामने से क्या बोलते हैं, सिस्टम से सिस्टम जल्दी से कंट्रोल करवा और टॉप ग्रेड का पील यहाँ पे बनवा दे। सिस्टम यहाँ पे कंट्रोल करता है, जितना टाइम यहाँ पे लगता है उतने टाइम के अंदर पील यहाँ पे बना लेता है। सिस्टम लिख देता है ठीक है भाई कंट्रोल की बॉडी, मतलब बॉडी का कंट्रोल आपके पास वापस आता है, पील क्योंकि बन चुका है, चाहे तो 5 स्टार दे सकते हो। ये भी पील बना लेता हो, कहते हो ओके डन लीजिए चेक कर लीजिए। जेंग कहता है मेरे पास तो उतना नॉलेज यहाँ पे नहीं है डिसाइपल, तुम्हारे पास पील का नॉलेज है, तुम ही चेक करो। वो चेक करके चौंक जाती कि ओ माय गॉड ये तो टॉप क्वालिटी का पील यहाँ पर है, सच्ची में ये मजाक नहीं कर रहा था। अपने जेंग को ऐसा गुस्सा भी आता है, जलन भी यहाँ पे आता है कि अरे यार ये तो सच्ची में यानी सीनियर ली ने काफी सही बंदों को यहाँ पे चूज किया। आई डोंट नो लेकिन मेरी जल रही है, नहीं मेरी बहुत ज्यादा जल रही है। सामने से अपना मैं कटा भी कहता देखा, मैंने कहा था ना मैं मजाक नहीं कर रहा था, मैं सच्ची में टॉप क्वालिटी का बोन टेम्परिंग पील यहाँ पे बना सकता हूँ। वो लड़की भी कहती वो यार पहली बार है ना मैंने कभी अपनी आंखों से किसी बंदे को टॉप क्वालिटी वाला ये पील बनाते हुए देखा है। आई एम इम्प्रेस्ड। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।